हे भगवान, अब ये चाय पत्ती कहाँ रख दी इसने। एक चीज जगह पर नहीं मिलती कभी। ये देखो, बर्तन भी ऐसे ही रखे हैं। लाओ पहले इन्हें ही लगाओ। अरे भगवान, बस भी करो। सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रही हो भाई? बच्चे सो रहे हैं तो सोने दो ना उन्हें। हाँ हाँ, उनकी नींद क्यों खराब करोगे आप? आपको तो मेरी नींद से ही दुश्मनी है। सुबह 5 बजे नहीं कि बस चाय का कप हाथ में चाहिए। ओहो, तुम तो ऐसे भड़क रही हो जैसे आज पहली बार सुबह की चाय मांगी हो मैंने। शादी को 40 साल हो गए हमारे, और तब से लेकर आज तक हर रोज सुबह की पहली चाय तुम ही तो बनाती हो मेरे लिए। अरे फिर आज क्यों इतना बिफर रही हो? क्योंकि अब ये मेरा काम नहीं है। मेरी बहू आराम से कंबल तान कर सो रही है और मैं यहाँ उसकी रसोई में चूछ रही हूँ। कल रात को ही बोल दिया था उसे मैंने कि बहू, हम लोगों की पहली चाय सुबह 5 बजे होती है, लेकिन देख लो 5:15 हो गए हैं। मजाल है जो कमरे से बाहर भी निकली हो। ओहो सरस्वती, है तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? चलो ऐसा करते हैं, सोसाइटी के बाहर जो चाय की टपरी है, चलो आज वहीं पीते हैं सुबह की चाय। इसी बहाने थोड़ा टहलना भी हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलते ही हैं। यहाँ तो सुबह की चाय मिलने से रही। ये कहकर सरस्वती ने गैस पर चढ़ाया हुआ पैन उतारा और उसे जोर से स्लैब पर पटक दिया और फिर गुस्से से भनभनाती हुई रसोई से बाहर निकल आई। ठीक उसी वक्त घर के दूसरे कमरे में सरस्वती की बहू रश्मि अपने पति विवेक से, विवेक प्लीज मम्मी जी को जाके बोलो ना थोड़ा शांत रहने को। विवेक उठो ना प्लीज। किसको? मम्मी को? ना बाबा ना, मैं तो सीधा ऑफिस जाने के लिए निकलूंगा कमरे से बाहर। मम्मी जिस तरह से बर्तन पटक रही हैं, मतलब साफ है कि वो बहुत गुस्से में है। गुस्से में? पर क्यों? आखिर प्रॉब्लम क्या है? अब क्या बताऊं उनकी प्रॉब्लम, तुम ना ही जानो तो बेहतर है। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोलो ना क्या बात है। अगर मेरे से कोई प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व करूंगी ना। नहीं कर पाओगी। तुम्हें याद है कल डिनर के बाद मम्मी ने क्या कहा था तुमसे? हाँ, यही कि आगे से डिनर में सब्जी रोटी बनाया करो। और उसके बाद? उसके बाद अरे हाँ, वो अपना और पापा जी का पूरे दिन का शेड्यूल बताने लगी थी। सुबह 4:30 बजे मॉर्निंग वॉक, उसके बाद चाय और फिर। हाँ बस यही उन्होंने सब कह दिया था तुमसे। मॉर्निंग वॉक के बाद चाय तुम्हें बनानी थी, मम्मी पापा के लिए। सुबह 5 बजे चाय मुझे बनानी थी? ओह गॉड, मैंने तो सोचा ही नहीं। सोचना पड़ेगा रश्मि, थोड़ा एडजस्ट कर लो प्लीज मेरे लिए। मुंह हाथ धोकर वो जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा उसकी सास सरस्वती घर के मेन गेट की तरफ जा रही थी। मम्मी जी, आप और पापा जी मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं? अच्छा है, आप लोग हो आइए, तब तक मैं चाय बना लेती हूँ। अच्छा, ब्रेकफास्ट में क्या बना लूं? जो मर्जी में आए वो बना लो। वैसे भी यहाँ सब कुछ तुम्हारी मर्जी से ही तो हो रहा है। हमारा क्या है, जैसे रखोगे वैसे रह लेंगे। और हाँ, चाय बस अपने विवेक के लिए ही बनाना। हमारा चाय पीने का टाइम तो निकल गया। सॉरी मम्मी जी, मैं कल से। रश्मि अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही सरस्वती मेन गेट से बाहर चली गई। रश्मि से नाराज रहने के पीछे सरस्वती के पास कई वजहें थी, जैसे कि विवेक और रश्मि की लव मैरिज, और इस सबसे ज्यादा रश्मि का मॉडर्न और खुले विचारों का होना सरस्वती को बड़ा खल रहा था। दरअसल विवेक के माता पिता सरस्वती और केदार इससे पहले चंडीगढ़ में रहते थे और विवेक की शादी के बाद अब उसके साथ मुंबई में उसके फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे। और फिर वाह रश्मि, ब्रेकफास्ट बहुत बढ़िया है। और ये चाय? चीनी थोड़ी कम है चाय में और पकाई भी कम है। और विवेक, तुझे तो मैंने सब कुछ सिखाकर भेजा था मुंबई, तू कुछ कहता क्यों नहीं इसे? ये कोई नाश्ता है? बस डबल रोटी के 2 टुकड़े जिनके बीच में कच्ची सब्जियां भरती हैं। भूल गया कैसे आलू के, गोभी के, पनीर के ये मोटे मोटे पराठे बनाकर खिलाया करती थी मैं तुझे नाश्ते में, वो भी गर्मा गर्म। हाँ माँ, लेकिन तब की बात अलग थी। अब थोड़ा फिट रहना पड़ता है तो उसी के हिसाब से डाइट भी लेनी पड़ती है ना। और फिर रश्मि को अपना काम भी तो करना होता है। वर्क फ्रॉम होम जरूर है उसका, लेकिन मम्मी सच बताऊं तो उसका वर्कलोड मुझसे भी कहीं ज्यादा है। हाँ तो मैं कब कह रही हूँ कि सारा दिन रसोई में लगी रहे, लेकिन कम से कम सुबह की चाय और नाश्ता तो ढंग का हो, वरना इतना पैसा कमाने का भी क्या ही फायदा। हर बीतते दिन के साथ रश्मि के लिए उसकी सास सरस्वती के मन में खटास बढ़ती जा रही थी, क्योंकि रश्मि भले ही उससे बहस ना करती हो, लेकिन सरस्वती के हिसाब से ढल पाना उसके लिए मुश्किल था। फिर एक दिन, हाय मर गई मैं तो। अरे ओ विवेक के पापा, यहाँ आओ जल्दी। मेरा तो पूरा हाथ ही जल गया जी। ओहो, अरे तुम भी ना सरस्वती, मैंने मना किया था ना चाय बनाने को, तो फिर क्यों आई किचन में? अच्छा तो क्या करूं मैं, तुम्हारी बहू की तरह कुंभकर्ण बनकर मैं भी सोई रहूं? अरे इतने सालों की आदत है सुबह 5 बजे चाय पीने की, अब इन लोगों के लिए वो भी छोड़ दे क्या? शोर सुनकर विवेक और रश्मि भी अपने कमरे से बाहर आ चुके थे और सब कुछ सुन भी चुके थे। माँ चलो, मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। नहीं, मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल। तू ऐसा कर, मुझे और पापा को अभी के अभी शीतल के घर छोड़ा। अरे पर माँ, शीतल दीदी को क्यों परेशान करना, हम है ना।
अरे शीतल मेरी अपनी बेटी है, मेरा खून है, वो मेरी सेवा करने में परेशान नहीं होगी कभी। हाँ बेटा, मुझे लगता है तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। वैसे भी शीतल के यहाँ जाना तो है ही, और फिर दामाद जी खुद डॉक्टर हैं, तो सरस्वती का हाथ तो वो खुद देख लेंगे। हालात को समझते हुए विवेक और रश्मि ने इसके आगे जिद नहीं की, और फिर कुछ घंटों के बाद बस 1 हफ्ते में आपका हाथ ठीक हो जाएगा। वैसे अब इस उम्र में आपको रसोई से दूरी बना लेनी चाहिए मम्मी जी। हाँ लेकिन अब क्या करे दामाद जी, हर बहू मेरी बेटी की तरह तो नहीं होती ना। आजकल की लड़कियां तो बस पटर पटर अंग्रेजी बोलकर आसमान पर चढ़ बैठी हैं। घर गृहस्थी संभालना, बड़ों का सम्मान करना, ये सब अब सिखाता ही कौन है अपनी बेटियों को। रश्मि को बातें सुनाने का एक भी मौका सरस्वती खाली नहीं जाने देती थी, और अब तो वो अपनी बेटी शीतल के घर में थी। विवेक और रश्मि कुछ देर बाद वापस अपने घर आ गए, और फिर शीतल बेटा 5 बज गए हैं, अब दामाद जी के लिए चाय नहीं बनानी? अरे नहीं मम्मी, ये तो चाय पीते ही नहीं, आप भूल गई क्या? और मैंने भी पिछले कुछ महीनों से चाय पीना छोड़ दिया है। सच में एसिडिटी की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई है तब से। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर बेटा मैं और तेरे पापा तो। अरे हाँ, पापा कहाँ हैं? उन्हें भी यहीं बुला लो ना आप, वो आरुष को संभाल लेंगे, तो मैं जरा पार्लर हो आती हूँ। पार्लर इस वक्त? फिर रात का खाना? अरे डिनर तो हमारे यहाँ बहुत हल्का बनता है, बस सूप या फिर दलिया, और उसके लिए मेड आएगी ना। हैं, दलिया बनाने के लिए भी मेड आएगी? हाँ मम्मी, जब से इन्होंने अपना क्लिनिक शुरू किया है तो काम बहुत बढ़ गया है। मैं इनका अकाउंट सेक्शन संभालती हूँ, तो मैंने दोनों टाइम के लिए मेड ही लगा ली है। ब्रेकफास्ट और लंच वो सुबह ही बना जाती है, और डिनर अभी थोड़ी देर में बना जाएगी। चलो पापा को तो टाइम लगेगा शायद, मैं चलती हूँ। सरस्वती हैरान थी ये देखकर कि उसकी बेटी तो उसकी बहू से भी कहीं ज्यादा मॉडर्न है। और फिर अगली सुबह मम्मी, आप इतनी रात को क्या कर रही हो किचन में? बर्तन क्यों पटक रही हो? रात कहाँ बेटा, सुबह के 5 बजने वाले हैं, तो तेरे पापा और मुझे। ओफो मम्मी, ये आपकी चंडीगढ़ की पुरानी सोसाइटी नहीं है, ये मुंबई है। यहाँ 8 बजे से पहले सुबह नहीं होती, तो प्लीज आप भी जाकर सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए। ये कहकर शीतल गुस्से में अपने कमरे में चली गई, और सरस्वती कुछ पल बिना कुछ बोले वहीं खड़ी रही। और फिर उसी शाम मम्मी पापा, आप लोग तो कुछ दिन रुकने वाले थे ना मेरे पास, फिर आज ही क्यों जा रहे हो? जी हाँ चलिए ना, पहले ही बहुत देर हो गई है। सरस्वती और केदार सिर्फ एक दिन में ही विवेक और रश्मि के पास वापस लौट आए थे, और फिर रात को सोने से पहले। मम्मी जी, आई नो कि मेरे कुछ तौर तरीके आपको पसंद नहीं, लेकिन प्लीज आप मुझसे नाराज मत होइए। मैं वादा करती हूँ मैं खुद को बदल दूंगी। मैं कल से हर रोज सुबह जल्दी उठ जाऊंगी, और ठीक 5 बजे सुबह। नहीं बेटा, बदलना तो उसे चाहिए जो गलत हो, और वो मैं हूँ जिसे अपनी सोच बदलनी चाहिए। ये कहकर सरस्वती ने रश्मि को गले से लगा लिया। सरस्वती का मन अब बिल्कुल शांत था।